यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। सुप्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित आप सभी भद्रजनों एवं भगवत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों के समक्ष स्थित प्रज्ञ के संबंध में हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि साधक को समाहित चित्त होकर और मेरे परायण होकर स्थित होने पर स्थित प्रज्ञ की स्थिति बन सकती है। लेकिन स्थित प्रज्ञ के मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। वो कौन कौन सी बाधाएं आती हैं उनके संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को जो बता रहे हैं उसमें 8 प्रकार के विघ्नों का वर्णन है। किस तरीके से सुनेंगे। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान कहते हैं जब व्यक्ति विषयों का चिंतन करता है, मनन करता है, ध्यान करता है, तो विषयों के प्रति आसक्ति पैदा हो जाती है और आसक्ति पैदा होने पर काम का जन्म होता है, कामना पैदा होती है और कामना की पूर्ति में जब किसी भी तरह की बाधा आती है तो वहां पर क्रोध जन्म ले लेता है। जब काम में कोई रुकावट आती है तो वहां पर क्रोध का जन्म हो जाता है और क्रोध की स्थिति में जिस तरह से एक अधिकारी अपने अधीन कर्मचारी को क्रोध की स्थिति में नाराज होते हुए कहता है कि आप इतने विलंब से क्यों आए, आपने इस समय पर काम क्यों नहीं किया, तो क्रोध की स्थिति में हृदय का आनंद जल जाता है। सुख का झरना जो दिल में अनवरत बहता रहता है, सतत बहता रहता है, उसके प्रवाह में जो अवरोध पैदा हो कर दे, उसके प्रवाह में जो रुकावट डाल दे, उसके प्रवाह में जो बांध बना दे, उसे क्रोध कहते हैं। क्रोध की स्थिति में व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता है। क्रोध में शिष्य अपने गुरु से हुंकार करके बोलता है, पुत्र अपने पिता को तू तड़ाक कर बोलता है। क्रोध की स्थिति में कुछ दिखाई नहीं देता है। होता क्या है? कहते हैं कि क्रोधात् भवति सम्मोहः। सम्मोह का मतलब मूढ़ता आ जाती है। जब मूढ़ता आ जाती है तो क्या होता है? स्मृति में भ्रंश पैदा हो जाता है, स्मृति में विभ्रम पैदा हो जाता है। स्मृति में विभ्रम पैदा होने पर होता क्या है कि व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्म को भूल जाता है। वह यह निष्कर्ष नहीं निकाल पाता है कि हमें क्या करना चाहिए।
इससे होता क्या है? बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नाश होने पर सर्वनाश हो जाता है। अब आप देखिएगा, 8 विघ्नों का वर्णन आ गया कि नहीं? सबसे पहले विषयों का ध्यान हुआ, आसक्ति पैदा हुई, आसक्ति के बाद काम पैदा हुआ, कामना की पूर्ति में बाधा आने से क्रोध पैदा हुआ, क्रोध के बाद में मूढ़ता आई, सम्मोह हुआ, सम्मोह, मूढ़ता के बाद स्मृति में भ्रंश पैदा हुआ और उसके बाद बुद्धि नष्ट हो गई और बुद्धि के नष्ट होने के उपरांत सर्वनाश हो गया। यहां पर विशेष रूप से आप लोग ध्यान देंगे, लेकिन भगवान एक बात कहते हैं कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। न मे भक्ता प्रणश्यति। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान के भक्त का नाश क्यों नहीं होता? भगवान के भक्त में ऐसी क्या विशेष बात होती है? विशेष बात ये होती है कि भगवान का जो भक्त है वो मूर्ख नहीं होता, वो बेवकूफ नहीं होता, उसमें बुद्धि का अभाव नहीं होता है। उसमें बुद्धि का अभाव क्यों नहीं होता है? भगवान का भक्त जब भगवान की भक्ति करता है तो भगवान जब अपने भक्त से प्रसन्न होते हैं तो प्रसन्नता में अपने भक्त को एक तोहफा देते हैं कि ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। भगवान अपने भक्त को बुद्धि योग प्रदान कर देते हैं, इसलिए भगवान के भक्त में कभी बुद्धि का अभाव नहीं होता। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो होता है, स्थित प्रज्ञ जो साधक होता है, वो दृढ़ निश्चयी होता है। विद्वानों का ऐसा मत है कि बोध भी 2 प्रकार का होता है, एक दृढ़ और एक अदृढ़। स्थित प्रज्ञ की जो बुद्धि होती है, स्थित प्रज्ञ का जो बोध होता है वो दृढ़ होता है, और जो बुद्धि में डामाडोल की स्थिति में लाते हैं वो यही 8 प्रकार की जो विघ्नों का वर्णन किया है, यही विघ्न बुद्धि को स्थिर होने नहीं देते हैं। इसलिए व्यक्ति के जीवन में जब तक ये 8 विघ्नों का प्रभाव रहेगा तब तक व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो ही नहीं सकती। श्रीमद् भागवत पुराण में भी ऐसा लिखा है, भागवत पुराण भी इसकी पुष्टि करता है कि विषयान ध्यायेतश्चित्तम विषयेषु विसज्जते मामनुस्मर तच्चित्तम मय्येव मामनुस्मर तच्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। भगवान कहते हैं कि विषयों का जब व्यक्ति मनन करता है, विषयों का जब ध्यान करता है तो उसी में डूब जाता है, उसी में डूब मरता है, और ऐसा डूबता है कि फिर उसका पता नहीं चलता है।
और जो मेरी उपासना करता है, जो मेरा ध्यान करता है, वो मेरे में ही लीन हो जाता है। इससे एक बात ये स्पष्ट हो जाती है कि व्यक्ति के जीवन में ध्यान की कितनी बड़ी आवश्यकता है। असल में योग का उपयोग ही ध्यान करना ही है। योग से अभिप्राय ध्यान के माध्यम से सतत साधना करना ही है। जब नियमित रूप से व्यक्ति ध्यान साधना का अभ्यास करने लगता है तो स्वाभाविक है कि उसमें ही वो लीन हो जाता है। तो इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि भगवान के भक्त का कभी नाश नहीं होता है, क्योंकि उसमें बुद्धि का अभाव नहीं होता है और भगवान अपने भक्त को बुद्धि योग भेंट में दे देते हैं, एक तोहफे के तौर पर दे देते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि सामान्य जन के लिए तो ये बात है, लेकिन जो मेरा भक्त है उस भक्त का कभी नाश नहीं होता है। और विशेष रूप से बात ये भी है कि भगवान जब आपके दरवाजे पर खड़े होकर ये मांग करते हैं कि मय्येवो मन आधत्सो मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मय्येवो अत ऊर्ध्वं न संशयः। भगवान भक्त के दरवाजे पर खड़े होकर कहते हैं कि अपना मन मुझे सुपुर्द कर दो, मन मेरे में रख दो, अपनी बुद्धि का निवेश मेरे में कर दो, अपनी बुद्धि मेरे में निविष्ट कर दो। और जब बुद्धि होगी ही नहीं तो भगवान को हम देंगे क्या। इसलिए जिनके जीवन में इन विघ्नों का प्रभाव होता है, जिनके जीवन में बुद्धि का अभाव हो जाता है, तो स्वाभाविक है अंत में उनका सर्वनाश होता है। लेकिन भगवान का भक्त कभी भी नष्ट नहीं होता है, उसका कभी नाश नहीं होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वार्ता यदि आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें। और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जय श्री कृष्ण।